जाए। तो यहाँ जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो 5 ऐसी चीजें होंगी, वो 5 ऐसी चीजों की जो बहुत साधारण है। ऐसा कहा जाता है ना कि इट्स हार्डेस्ट टू फॉलो द मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग्स। वही 5 सिंपलेस्ट थिंग मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको बहुत आसानी से की जा सकती है। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, लेकिन आप यही मिस करते हो और इस कारण शायद अपने ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते हो। वो 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या करना है, क्या करना है और आज इसे किया जा सकता है, क्योंकि समय निकले बाद वो फिर आप पछताओगे। फाइन, तो सबसे पहली चीज तो ये है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूं बहुत बेसिक चीज है और शायद ये ऐसी चीजें हैं, ये ऐसे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको आज से पहले 1000 बार बता चुका हूं। फिर बोल रहा हूं फिर एक बार और क्यों रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको एक जगह समराइज करके दे रहा हूं। मैं आपको वो सबसे महत्वपूर्ण 5 बातें एक जगह समराइज करके दे रहा हूं जो मैंने आपको आज से 1000 बार पहले बता चुका हूं। लेकिन एक बार और सुनो और इन्हें अब नोट कर लो कि आपको यही करना है साल भर बस। क्या है? पहली चीज ये है कि आपको अपना सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स सारे दे दिए हैं, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बताते चलता हूँ, रोड मैप देते चलता हूँ कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब कुछ। फाइन, एनसीईआरटी से आपको अपना सिलेबस डिटेल, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि नोट्स मिल जाए ऐसे कि शॉर्ट में काम हो जाए हमारा, कुछ ऐसा मिल जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाए, तो वो सारी चीजें भी काम करती है, ठीक है। मैं उससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें भी काम करती है, लेकिन इस चीज का मजा ही अलग है। बिलीव मी, इस चीज का मजा ही अलग है जिस दिन एग्जाम देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम वाले दिन, और जब तुम इस पहली स्टेप को फॉलो करके जाओगे ना कि तुम्हें पूरी एनसीईआरटी का सारा सब कुछ, हर चैप्टर का, जितने भी चैप्टर बोर्ड एग्जाम में आने वाले सबका सब कुछ पूरा सिलेबस पता है अच्छे से डिटेल में, तब तुम अपने आप को भगवान महसूस करोगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ आपको सब कुछ तो आ रहा है, आपको सब कुछ आ रहा है, ठीक है। तो आप शॉर्टकट लेके नहीं जा रहे हो। फाइन, हार्डवर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। देयर आर, मतलब हम कह सकते हैं शॉर्टकट्स होते हैं, देयर आर टेक्निक्स होती है, वहां पे आप टिप्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ट्रिक्स लगा सकते हो, लेकिन जो हार्डवर्क होगा उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। वो आपको अलग ही लेवल ऑफ सेंस ऑफ अचीवमेंट देगा, और वो एक दिन में नहीं होगा, वो आपको साल भर शुरू से कंसिस्टेंटली पढ़ना होगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको करना है, अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है डिटेल में। कैसे? तो वही बताया मैंने, वीडियो मिल जाएंगे, सारा सब कुछ, एनसीईआरटी की हर एक चीज कंप्लीट करना है, एवरीथिंग इज देयर। फाइन, तो ये सबसे पहला काम कीजिएगा। फाइन, अब ये करने के बाद में अगली चीज क्या होगी? अगली चीज होगी स्टेप 2 होगा कि प्रैक्टिस। क्या हो रहा है ना, दो चीजें हैं, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, बढ़िया, मजा आया, ताली बजा दी, लेकिन उसका प्रूफ क्या कि जो आपने पढ़ा है वो आपसे बन रहा है। तो उसका प्रूफ ये है कि आप प्रैक्टिस करो। जब आपने सब कुछ पढ़ लिया तो आप क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे, उन्हें सॉल्व करके देखेंगे कि आपसे बन रहे नहीं बन रहे, अपने आप को चेक करोगे। फाइन, तो ये उस तरह की चीज है क्या कि आपने किसी चीज को, थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ किया है, अब उसमें क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आप क्या उस क्वेश्चन का आंसर लिख पा रहे हैं। फाइन, दिस इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट। हो सकता है आपको ऐसा लगे कितना बोरिंग पार्ट है कि मैं कैसे बार बार प्रैक्टिस करूं, क्वेश्चन देखूं, लिखूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉइंट याद है कैसे करें? तो कैसे करें, तो देखो यहाँ पे एनसीईआरटी हो गया आपका, एनसीईआरटी से आपने सारा सब कुछ पढ़ लिया। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी अच्छा एक क्या ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, रेफरेंस बुक से आपका काम चल जाएगा। फॉर योर हेल्प मैंने एक रेफरेंस बुक निकाली है, तो आप इस रेफरेंस बुक का मदद ले सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। ये एडुकार्ड के साथ वाली जो बुक है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस की मदद से आपको क्या मिल जाएगा? वो प्रैक्टिस होती रहेगी। तो हमारी प्रिपरेशन का पहला पार्ट क्या रहेगा कि हमें सिलेबस बहुत डिटेल में कंप्लीट करना है। दूसरी चीज ये रहेगी कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ प्रैक्टिस करना है। अब देखो क्या है, सिर्फ इतना पार्ट ऐसा नहीं कि आप चिट्ठी रोबोट हो कि एक बार आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, एक बार आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो सारा काम बन गया, नहीं। उसके बाद में अगली चीज क्या रहेगी? उसी के पैरेलल में आप जो पढ़ रहे हैं, तो अगर 2 कदम आगे बढ़ रहे हो तो 1 कदम आपको पीछे आना है, ठीक। मतलब 2-3 चैप्टर पढ़े हमने, तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि चौथा भी पढ़ ले, पांचवा भी पढ़ ले, पहले जितना पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करो। एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। अगर आप बहुत ज्यादा फैलाते जाओगे लेकिन उसको समेट नहीं पा रहे हो तो किसी काम का नहीं है। तो आपने जितना पढ़ा उसको कंसोलिडेट करो। स्टेप 3 रहेगी कि आपने जितना पढ़ लिया है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, जितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, उनको रिवाइज करते रहो। हफ्ते में 6 दिन पढ़ रहे हो, 7वें दिन सिर्फ रिवाइज करोगे, 5 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन सिर्फ रिवाइज करो। आगे कब बढ़ेंगे? कोई जल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो पर्याप्त समय रहेगा, बहुत पर्याप्त समय रहेगा, ठीक है। तो जितना पढ़ रहे हो स्टेप 3 में उसको बार बार रिवाइज करते चलो। ये बहुत सिंपल चीजें हैं। आप सोच रहे हो यहां से ये तो बहुत सिंपल है। पॉइंट ये है कि मैंने क्या बताया कि जो सिंपलेस्ट चीजें होती है ना वो हार्डेस्ट होती है करने में, तो आपको बस वो करना है। बहुत मतलब बेसिक्स, बी ब्रिलियंट विद बेसिक्स, रेस्ट विल फॉलो इवेंचुअली। बाकी की चीजें अपने आप आपके सामने आते चले जाएगी, आपको बहुत बेसिक्स पे काम करना है, ठीक है, बार बार रिवीजन करते चलना। अब इसके पैरेलल में क्या है,
इसके पैरेलल में एक चीज होती है क्या कि जब आपने पढ़ लिया सब कुछ, स्कूल वाले भी पैसे ले रहे हैं आपसे, तो यही तो काम करेंगे ना, वो अल्टीमेटली आपको चेक भी करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। तो स्कूल में क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हार्डली एग्जाम होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, और हम क्या सोचते हैं, हाँ अभी तो मैं एक दिन पढ़ूंगा, पूरा अच्छे सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद एग्जाम दूंगा, आज तो बीमार हो जाता हूँ क्योंकि आज मुझे देना नहीं है टेस्ट। फाइन, वो डर हमें तब तक ही डराता है जब तक हम उसकी आंखों में देख के उसे ना डरा दें। तो जब भी तुम्हारे सामने क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली एग्जाम आए, नहीं पढ़ा है तो भी अटेम्प्ट करो। पॉइंट बिंग, हारने और जीतने से ज्यादा जरूरी है खेले हम। फाइन, तो यहाँ पे स्टेप 4 में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, आज तुम्हें एसएसटी की कसम है क्या कि जितने भी साल में टेस्ट होंगे उन्हें सबको कॉन्फिडेंटली अटेंड करना। क्यों? क्योंकि उससे शायद आप नंबर नहीं लाओगे, लेकिन उससे आप एक एक्सपीरियंस कैसे फेस करना है चीजों को वो सीखोगे। और अल्टीमेटली जिस दिन बोर्ड एग्जाम देने जाओगे, जिस दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा, जिनका बोर्ड एग्जाम नहीं है, जिनका फाइनल एग्जाम होगा, तो उस फाइनल एग्जाम में आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ मुझे हारने जीतने से ज्यादा जरूरी है कि खेलते आता है, उसे फेस करते आता है। फाइन, तो चौथा स्टेप ये रहेगा आपका कि आप जितना पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद में जो भी आपके सामने टेस्ट वगैरह आएंगे उन्हें अटेम्प्ट करना। और पांचवा स्टेप जो रहेगा लास्ट, वो क्या रहेगा, सॉल्व मैक्सिमम सैंपल पेपर्स। फाइन, जैसे आपने देखा होगा ना कि फ्रेंडली मैच होते हैं, नेट प्रैक्टिस होती है, क्यों होती है? फाइनल मैच में खिलवाओ डायरेक्ट नहीं, वो फ्रेंडली मैच, वो नेट प्रैक्टिस जो है वो फाइनल मैच के लिए तैयारी करवा रही होती है। तो जैसे मैंने बताया कि आप स्कूल में तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप आपके एंड पे बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व करना। और सैंपल पेपर अभी नहीं तो पहले तो आप जैसे देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर तक आपका ये वाला पार्ट चल रहा है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज, जैसे मैंने एग्जाम पैक वाले वीडियो लेक्चर्स बनाए, उनकी मदद से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह देखो और रिवीजन करते रहो। तो ये अक्टूबर नवंबर तक आपका ये वाला पार्ट, नवंबर एंड तक ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पैरेलल में आपके टेस्ट चल रहे हैं और फिर दबा के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना करने के बाद में